हेलो एवरीवन। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स के दूसरे टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। आई थिंक लास्ट क्लास में जो मैंने आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम फाइंड आउट करना सिखाया था उसमें कोई डाउट नहीं होगा, और जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे एक्स्ट्रा आप सब ने सॉल्व कर लिया होगा। आज हम लोग नया टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन वर्ड से हम लोग ऑलरेडी अवेयर हैं। कॉमन मतलब नंबर्स के सेंस में जो दोनों में है ना। कोई नंबर है, नंबर्स दिए हुए हैं, उन नंबर्स में जो नंबर सेम आ रहे हैं वो कॉमन हो गए। अब फैक्टर्स के बारे में कुछ आइडिया है आपको, क्या होता है फैक्टर्स? फैक्टर्स का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको बोला 80 है ना, 80। अब 80 को कौन कौन से नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे? कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे मीन्स रिमाइंडर जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा, तो वो क्या कहलाते हैं? इस नंबर के वो फैक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, 80 को कौन कौन से नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड करेंगे वो 80 के फैक्टर्स होंगे। तो किसी भी नंबर, कोई भी नंबर दिया हुआ है उसके फैक्टर्स आपको पता करना है, तो वो जो भी नंबर्स उसको कंप्लीटली डिवाइड करेंगे वो उसके फैक्टर्स होंगे। इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में ये इस तरह से बताती हूँ कि 80 जिस जिस नंबर की टेबल में आता है वो 80 के फैक्टर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो 80 के फैक्टर्स यहाँ पर वन ऑलवेज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, बिकॉज 1 की टेबल में सारे नंबर्स आते हैं तो 1 तो फैक्टर हो गया। एक हो गया 80, दो नंबर्स कौन कौन से? 1 एंड नंबर इटसेल्फ आर ऑलवेज फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, 1, 80, 2, 20, 40, 10, 5, ऑल दीज आर फैक्टर्स ऑफ 80। ठीक है, किसके फैक्टर्स हैं? 80 के फैक्टर्स हैं। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। अब सपोज करो आपके पास दो नंबर है 20 और 14। ठीक है, अब ये दो नंबर्स हैं, इसमें हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर्स लिख लेंगे। किसके फैक्टर्स? 20 के। अब 20 के फैक्टर्स का मतलब क्या है कि 20 किस किस नंबर की टेबल में आता है वो नंबर लिखना। 1 और 20, 1 and number itself are always factor of the given number. 2, 10, 5, 4, ये सारे क्या हैं? 20 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब 14 के फैक्टर्स, और कोई फैक्टर छूट गया है क्या 20 का? नहीं। 4 5 जा 20, 10 4 जा 10 2 जा 20 और 21 जा 20, ये सारे क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए 20 के। 14 के फैक्टर्स 1, 14, 7 और 7 2 जा 14। These are factors of 14। ठीक है, और फैक्टर्स के कॉन्सेप्ट में एक बात याद रखना कि किसी भी नंबर का फैक्टर उस नंबर के बराबर या उससे छोटा होता है। किसी भी नंबर का फैक्टर उस नंबर के या तो बराबर होता है या उससे छोटा होता है, उससे ग्रेटर कभी नहीं होता। ठीक है, और फैक्टर्स आर लिमिटेड। फैक्टर्स कैसे हैं? लिमिटेड हैं। मल्टीपल्स अनलिमिटेड थे, तुम नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओगे तो मल्टीपल्स मिलते जाएंगे, और मल्टीपल्स हमेशा उस नंबर्स के बराबर होते हैं या उससे बड़े होते हैं, क्योंकि आप टेबल ले रहे हो। यहाँ पर हम क्या पता कर रहे हैं कि 20 किसकी किसकी टेबल में आ रहा है, तो वो क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स कहलाते हैं। तो डेफिनेटली इस नंबर से सारे नंबर्स या तो एक नंबर उसके बराबर होगा और बाकी सारे नंबर्स उससे छोटे होंगे। अब हमको क्या करना है?
कॉमन फैक्टर्स पता करना है। कॉमन फैक्टर्स अब कौन कौन से होगा? कॉमन फैक्टर्स 1, 14 की भी टेबल, 1 की टेबल में भी 14 आता है और 1 की टेबल में भी 20 आता है, तो 1 तो कॉमन फैक्टर हो गया। और कौन से कॉमन फैक्टर हो गए? 2 और ये 2। और कोई नंबर ऐसा है क्या जिसकी टेबल में 20 भी आता है और 14 भी आता है? नहीं। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो गए? कॉमन फैक्टर्स हो गए 1 and 2। ठीक है। अब इसमें हमको हाईएस्ट मतलब ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे बड़ा। अब 1 और 2 में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? ग्रेटेस्ट नंबर है 2। ओके, इट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर of 20 and 14 is 2। क्लियर? ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 20 और 14 का क्या हो गया? 2। अब ये एक सिंपल मेथड है। इस मेथड में प्रॉब्लम क्या होती है? यदि कोई छोटे नंबर्स हैं तब तो आप इजीली पता कर सकते हैं कि ये इसकी टेबल में आता है। यदि आपको ग्रेटर नंबर मिलते हैं, जैसे एलसीएम के केस में हमको प्रॉब्लम होती है कि मल्टीपल्स लिखने के लिए अब कॉमन मल्टीपल्स पता करना है, तो हो सकता है बहुत देर बाद कॉमन मल्टीपल आए। तो यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम ये होती है कि हो सकता है कि कोई टेबल स्किप हो जाए, है ना, पता ना चले, हमको ध्यान ही ना आए कि इसकी टेबल में भी आता है। तो इस मेथड में प्रॉब्लम होती है, मिस्टेक हो सकती है। तो इसी को फाइंड आउट करने की प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। जैसे एलसीएम फाइंड आउट करने की प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, सेम मेथड एचसीएफ फाइंड आउट करने की है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसमें हम थोड़ा सा रूल चेंज करते हैं। बाकी जो रूल स्टार्टिंग का रूल है कि प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए डिवाइड करने के लिए, वो सब सेम रूल है। ठीक है। तो इसको हम लोग, इसी क्वेश्चन को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है। HCF फाइंड आउट करना है। HCF ऑफ 20 and 14 by prime factorization method। ठीक है। किससे हमको फाइंड आउट करना है? HCF फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब आप एलसीएम यदि हमको फाइंड आउट करना है, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम जब हम फाइंड आउट कर रहे थे तो हम एक बॉक्स ही बनाकर दोनों नंबर को कॉमा के थ्रू सेपरेट करके लिख रहे थे। अब लेकिन हमको यदि HCF फाइंड आउट करना है तो हम प्राइम फैक्टर से इसका सेपरेट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो हम सेपरेट फाइंड आउट करेंगे। तो हमने 20 के फैक्टर्स निकाले। ओके। अब रूल यही है कि यदि इवन नंबर है तो आप किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। डेफिनेटली 2 10s are 20। अगेन इट कैन बी डिवाइडेड बाय 2 बिकॉज इट इज इवन नंबर। तो 2 5s are 10। अब 5 इज अ प्राइम नंबर। 5 कैसा है? प्राइम नंबर है। तो 5 1s are 5। 5 और किसी के टेबल में नहीं आता है, 1 की और 5 की टेबल में आता है, तो 5 1s are 5। ठीक है। अब 14 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लो। इवन नंबर है 2। अब इवन नंबर आइडेंटिफाई करना आने लगा है ना, यूनिट प्लेस पर हम क्या देखेंगे? कौन सी डिजिट होनी चाहिए? 0 2 4 6 8। इनमें से यदि कोई एक भी डिजिट है तो वो कैसा नंबर है? इवन नंबर है। ठीक है। 2 7s are 14 और 7 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, तो 7 1s are 7। ओके। अब जब आपको ये फैक्टर्स मिल गए, these are the prime factors of 20 and this is prime factor of 14। तो हम क्या करेंगे? 20 के फैक्टर्स लिख लो। 2
2 5 और 14 के फैक्टर्स लिख लिए 2 और 7। ठीक है, अब क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पर दो नंबर हैं तो देखते हैं कि दोनों में कौन सा नंबर सेम है। 2 इसमें भी आ रहा है और 2 इसमें भी आ रहा है, तो इन दोनों में से जो एक पेयर बना है उससे एक नंबर लेते हैं। ठीक है, एक पेयर से एक नंबर, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे 2। व्हाट इज दिस, दिस इज आंसर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 20 and 14 is what, is 2। आपने उस मेथड से भी किया था तो 2 आ रहा था, इस मेथड से भी आपने किया तो 2 आ रहा है। ठीक है, करना कुछ नहीं है, जो एलसीएम में रूल है सेम रूल फॉलो करना है, बस हम यहाँ पर पेयरिंग करते हैं, पेयर्स बनाते हैं। दोनों नंबर में जो नंबर कॉमन है उसका जो एक पेयर तैयार होगा उससे एक नंबर लेंगे। यहाँ पर फैक्टर्स सेपरेट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना, तो ये समझ आ गया। अब इसके एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, 50 and 75। ठीक है, 50 और 75 का HCF फाइंड आउट करना है। अब क्या करेंगे, आई थिंक आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या करना है, फैक्टर्स फाइंड आउट करना है, प्राइम फैक्टर्स सेपरेटली। ठीक है ना, अब 50 इज एन इवन नंबर तो किससे डिवाइड करोगे, 2 से। अब 2 से डिवाइड करने पर आपको यहाँ पर नहीं समझ आ रहा कि क्या आ रहा है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट आप टेबल से नहीं पता कर पा रहे हो तो आप एक रफ वर्क कॉलम बनाएंगे और रफ वर्क कॉलम में क्या करेंगे, 50 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 50 को 2 से डिवाइड कर देंगे। अब 2 की टेबल में 5 तो आता नहीं है, तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 0 लेकर आए नीचे, 2 5 ज़ा 10 कैंसिल। ठीक है, तो जब आपने 50 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 25। अब क्या 25 2 से डिविजिबल है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 25 इज नॉट एन इवन नंबर। 25 कैसा है, ऑड नंबर है। तो अब 25 3 से तो होगा नहीं डिविजिबल, क्योंकि 3 की टेबल में भी 25 नहीं आता है। तो अब किससे इसको डिवाइड करोगे, 5 से। वेरी गुड, 5 से। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ओके, ये फैक्टर्स मिल गए 50 के। अब 75 के फैक्टर्स देखो। अब ये इवन नंबर नहीं है तो 2 का कोई सीधी नहीं बनता कि आप इसको 2 से डिवाइड करो। अब 2 के बाद क्या नंबर आता है, 3 आता है, प्राइम नंबर। तो अब ये 5 से भी डिविजिबल है क्योंकि यूनिट प्लेस पर 5 है, लेकिन सबसे पहले हम चेक करते हैं कि यदि ये 3 से डिविजिबल है तो सबसे पहले हम स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे। तो इसको चेक करेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। चेक करने के लिए आप क्या करोगे, 7 और +5 कर दोगे। 3 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट कैसे करते हैं, जितनी भी डिजिट हैं उनको सबको प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद जो नंबर मिलता है वो यदि 3 की टेबल में आता है तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है। अब 7 + 5 कितना होता है, 12। तो 12 3 की टेबल में आता है ना 4 टाइम्स में, तो 75 भी 3 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब अब हम यहाँ पर क्या सिलेक्ट करेंगे, 3। अब 3 से डिविजिबल है तो नहीं पता हमको, टेबल्स नहीं मालूम है, तो हम क्या कर लेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। तो 3 2 ज़ा 6 माइनस 1 5 3 5 ज़ा 15। कितने टाइम्स में आता है, 25 टाइम्स में। तो 25 3 ज़ा 75 होता है। अब फिर से यहाँ पर क्या कर लोगे, 5 से होगा डिविजिबल। 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। ओके,
Now write all the prime factors of 50 and 75 separately. 50 के factors लिखोगे 2, 5 और 5, और 75 के factors लिखेंगे 3, 5, 5. अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप में पेयरिंग करनी. पेयरिंग करेंगे तो क्या करेंगे, देखेंगे कौन से नंबर्स दोनों में हैं. तो इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है. ठीक है, इसमें भी 5 है और ये भी 5 है. इसको मैं दूसरे कलर से यूज करते हैं ना, तो क्लियर रहेगा. ये 5 है और ये 5 है. तो एक पेयर तो ये बना और दूसरा पेयर ये बना. तो एक पेयर से आपने एक 5 लिया, ब्लू वाले पेयर से एक 5 लिया और रेड वाले पेयर से दूसरा 5 लिया. तो अब क्या मिल गया आपको? 5 5 सा 25. तो व्हाट इज द HCF ऑफ 50 एंड 75? वो कौन सा नंबर है जो ग्रेटेस्ट है जिसमें ये दोनों नंबर आते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 50 एंड 75 इज व्हाट? 25. तो आंसर क्या लिख दोगे? आंसर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 50 and 75 is what? 25. क्लियर? ठीक है, बन जाएगा. रूल सेम है, डिवाइड करने का रूल आपको सेम फॉलो करना है जैसा आपने एलसीएम में फाइंड आउट किया था. प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए. दूसरी बात, आप सिलेक्ट करोगे ये 5 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो सबसे पहले हम छोटा नंबर सिलेक्ट करते हैं, स्मॉलर नंबर सिलेक्ट करते हैं. तो 3 और 5 में हमने क्या सिलेक्ट किया? 3 सिलेक्ट किया. यदि 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड करोगे पहले, उसके बाद फिर 5 से आओगे. ठीक है, और डिवाइड करने में यदि आपको नहीं बनता है तो आप यहाँ पर रफ वर्क में डिवाइड करके देख लो, और डिवाइड करने के बाद जो यहाँ क्वोशिएंट मिलेगा वो यहाँ लिखते जाते हैं. क्लियर है? बन जाएगा. ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको देंगे क्वेश्चन सॉल्व करना. अच्छा, कभी कभी ऐसा सीन होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलता. तो जब कुछ कॉमन नहीं मिलता है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाता है? 1, है ना. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. 40 एंड 15, इसको देखते हैं. ओके, अब 40 और 15 सॉल्यूशन करेंगे. 40 को डिवाइड करो, फैक्टराइज करो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. तो 40 इज एन इवन नंबर, 2 से डिवाइड करेंगे. 2 की टेबल में 40 कितने टाइम्स में आता है? 20 टाइम्स में, है ना. कैसे किया? 40 डिवाइडेड बाय 2, है ना. 2 2 ज़ा 4, कैंसिल, और ये 0 यहाँ लगा दिया. 20. अब अगेन इट कैन बी डिवाइडेड बाय 2. 2 10 are 20. Then 2 5 are 10 और 5 1 are 5. आई थिंक ये तो अब क्लियर है ना. अब नेक्स्ट नंबर क्या है? 15. अब 15 तो 2 से डिविजिबल नहीं है. क्या किससे डिविजिबल है? 3 से. 3 5 are 15, 5 1 are 5. अब इसका एलसीएम क्या होगा? सॉरी, 40 के फैक्टर्स लिख लीजिए. 2 2 2 और 5, और 15 के प्राइम फैक्टर्स 3 एंड 5. अब इसमें कॉमन क्या है? कॉमन इज 5 यहाँ भी मिल रहा है और 5 यहाँ भी मिल रहा है. एक पेयर मिला तो एक पेयर से सिर्फ एक ही 5 बाहर आएगा. ठीक है, तो अब इसका HCF क्या हो जाएगा? HCF ऑफ 40 and 15 is what? 5. क्लियर? ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं. 4th क्वेश्चन. 8 and 15. ओके, 8 and 15. अब इसको भी सॉल्व करोगे. प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट कर लो. 8
2 से 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। 15 प्राइम फैक्टर्स, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। ठीक है, ये नंबर मैंने इसलिए लिया है कि यहाँ पर आपको कोई भी कॉमन नंबर नहीं मिलेगा। तो आप कैसे करोगे? 8 2 2 2 और 15 3 और 5, कोई कॉमन नंबर नहीं है। 2 2 2, यहाँ पर कोई भी 2 नहीं है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 5 नहीं है, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब अब क्या हो जाएगा? 1। तो इसका कॉमन क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1। क्लियर? कुछ भी कॉमन नहीं है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल में सारे नंबर आते हैं। ठीक है, तो 8 भी 1 के टेबल में आता है और 15 भी 1 के टेबल में आता है, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 1। आंसर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 and 15 इज 1। क्लियर? ठीक है, अब 2-3 क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ, उसको आपको सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करनी है। बाकी आपकी बुक में क्वेश्चंस होंगे तो उससे प्रैक्टिस करोगे। ये कॉन्सेप्ट बड़ी क्लास के बच्चों को भी नहीं बनता है कभी कभी। क्वेश्चन, फाइंड HCF of the following by prime factorization method। ठीक है, आपको HCF फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। फर्स्ट 24 and 48, सेकेंड 15 and 25, थर्ड 42 and 56, फोर्थ 28 and 36. Okay, you have to find out HCF of these numbers by prime factorization method। अब 2 नंबर है, 2 नंबर की जगह पर 3 नंबर भी आ सकता है, 3 नंबर्स भी आ सकते हैं और 3 डिजिट नंबर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस सेम है। वहाँ पर जब आप 3 नंबर्स होंगे तो उसमें तीनों नंबर्स के आपको प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं और फिर तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स लिखकर 3 का एक पेयर बनाओगे। तीनों में देखोगे कौन से नंबर कॉमन है और उनमें से आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, ओके, अभी इसको ट्राई करो। यदि डाउट आता है तो फिर कमेंट के थ्रू बता देना, तो मैं उसको आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, हैव अ नाइस डे।